आज की ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, क्योंकि आज मैं ऐसी बात तुम्हें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो न सिर्फ तुम्हारा दिमाग खोल कर रख देगी बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो ईयरफोन लगा के ध्यान से इस वीडियो को देखो। दोस्तों, इस दुनिया में हर मनुष्य एक जैसा होता है, सिर्फ उसके रंग रूप को छोड़कर। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाते हैं? वो 5% लोग जो चुनौतियों से आंख मिलाकर आगे बढ़ते हैं और सक्सेस की ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन तुमने कभी ये सवाल पूछा है अपने आप से कि 5% लोग ही क्यों सक्सेसफुल होते हैं? इसका जवाब है उन क्रांतिकारी लोगों की क्रांतिकारी सोच, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसके चलते वो इतने हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। बस यही सोचने का तरीका अलग होने की वजह से 95% लोग उन 5% लोगों के अंडर काम करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि सिर्फ 5% लोग ही अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला पाते हैं? इसकी दो सबसे बड़ी वजह है। पहला कंफर्ट जोन और दूसरा हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, उसका माहौल और संगति। यस माय फ्रेंड्स, यही दो चीज इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। चलो पहले हम कंफर्ट जोन की बात कर लेते हैं। कंफर्टेबल जोन एक मानसिक सोच का वो दायरा है जो तुम्हारी काबिलियत को एक दायरे में बांध कर रख देती है। इतना जान लो कि अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो अपने अंदर के हुनर को कभी पहचान नहीं पाओगे। पिंजरे में बंद एक शेर की तरह हो जाओगे जो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर तुम वहां नहीं हो जहां तुम अपनी जिंदगी में पहुंचना चाहते हो तो ये बात पक्की है कि तुम अपने कंफर्ट जोन में घुसे पड़े। या तो तुम निकलना नहीं चाहते या तो तुम्हारा कोई बड़ा विजन नहीं है अपनी जिंदगी को लेकर। क्योंकि जिस दिन तुमको अंदर से आ गया ना कि मुझे कुछ तो उखाड़ना है अपनी जिंदगी में, उस दिन ये कंफर्ट जोन तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मेरे दोस्त, कंफर्ट जोन में ना तुमको मेंटल वर्क करने का मन करेगा ना ही फिजिकल वर्क, क्योंकि ये सबसे पहला अटैक तुम्हारी पॉजिटिव सोच और इमेजिनेशन पावर पर करती है। और जब तक तुम पॉजिटिव सोचोगे नहीं तब तक कुछ पॉजिटिव होगा कैसे? और इसलिए तुम अपनी जिंदगी में ना तो कोई महान लक्ष्य बनाते हो और करने की तो बात ही छोड़ दो। अरे भाई, जब इमेजिनेशन पावर ही नहीं काम करेगी तो तुम महान लक्ष्य के बारे में सोचोगे कैसे? सपनों को सच में तभी बदल पाओगे जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी संगति और हमारा आसपास का माहौल। चलो मैं तुमको पहले एक एग्जाम्पल से आगे लेकर चलता हूँ। भगवान राम से माता कैकेयी अथाह प्रेम करती थी। उनको अपने बेटे भरत से ज्यादा राम से स्नेह था। लेकिन जिस दिन माता कैकेयी ने मंथरा को अपने साथ बात करने की अनुमति दी और जब मंथरा माता कैकेयी से बात करने लगी तो मंथरा ने कुछ समय के अंदर माँ कैकेयी को क्या समझाया ये हम सबको पता है कि माता कैकेयी जो राम से अथाह प्रेम करती थी, अचानक राम उनको दुश्मन लगने लगे और उनको लगने लगा कि भरत की जिंदगी में आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो राम है। 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने भगवान राम को दे दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद कैकेयी जिंदगी भर ये सोचती रही कि भगवान राम को जो वनवास हुआ है वो कैकेयी के कारण हुआ। ऐसा नहीं है। भगवान राम को वनवास इस कारण से हुआ क्योंकि माता कैकेयी ने मंथरा को मौका दिया उनसे बात करने का। ना तो मंथरा को अपने साथ बात करने का मौका देती, ना भगवान राम वनवास जाते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप किन लोगों की संगति में रहते हो। और हमारा माहौल भी वैसा ही बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, घर में कोई बड़ा आदमी सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा तो घर का माहौल भी वैसा ही बन जाता है, नौकरी वाला। जहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि देख बेटा, तुझे इतना पढ़ा लिखा रहे हैं तो बढ़िया सी नौकरी हासिल करनी है तुझे। अरे कोई बेटे या बेटी से पूछ तो लो उसकी क्या इच्छा है। क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनके ही समाज में नाम रोशन होता है और कुछ नहीं है? साला हमारे दिमाग पर जॉब वाली मानसिकता का ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसका क्रेज जिंदगी भर रहता है। और जब तक हम जॉब वाली मानसिकता रखेंगे तब तक 95% वाले आंकड़े में ही निपटे रहेंगे। अब तुम समझ गए होगे कि करोड़ों लोग किस मानसिकता का शिकार हुए पड़े। और अब भी तुम्हें इन 95% लोगों का हिस्सा बनना है तो ये सोच तुम्हें ही मुबारक। पर दुनिया में कुछ ऐसे भी सनकी लोग होते हैं जिनको वो करना होता है जिसे करने की हर किसी की औकात नहीं होती। और ये कोई आसमान से टपके एलियंस नहीं होते बल्कि हमारी तुम्हारी तरह इंसान ही होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो दुनिया की भीड़ से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। और यदि तुम भी इंसान के में से एक हो तो उन 95% लोगों की सोच को अपने आसपास भी मत भटकने देना, क्योंकि यही वो सोच है जो तुम्हारे पंख काटती, यही वो सोच है जो तुमको आसमान की तरफ देखने नहीं देती और तुम्हारे हुनर का गला दबा देती। मत भूलो कि तुम उड़ने के लिए बने हो। सबसे पहले तुमको अपनी सोच बदलनी होगी। एक छोटे लेवल से शुरुआत करके आगे बढ़ना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर तुम वही करोगे जो अब तक करते आए हो तो तुमको वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। अब फैसला आपके हाथ में। जय हिंद, भारत माता की जय।